बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं ज़हीर आलम। तौहीन मज़हब के मुकदमात में इजाफ़ा और सरकारी रिपोर्ट्स क्या कहती हैं। तौहीन मज़हब के मुकदमात में जेलों में कैद कम अज़ कम 101 अफराद के ख़ानदानों ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में एक दरख्वास्त दायर की थी, जिसमें एक ऐसे गिरोह के ख़िलाफ़ तहकीकात की इस्तदा की गई जो इनकी दरख्वास्त के मुताबिक झूठे मुकदमात बनाने में मुलव्वस है। उधर पाकिस्तान में इंसानी हकूक़ के लिए काम करने वाले सरकारी इदारे नेशनल कमीशन फॉर ह्यूमन राइट्स ने गुज़श्ता बरस एक रिपोर्ट शाये की थी, जिसके मुताबिक गुज़श्ता 3.5 बरसों में मुल्क में तौहीन मज़हब के इल्ज़ाम में कैद अफराद की तादाद 2020 में 11 से बढ़कर 2024 तक 767 तक पहुँच गई। NCHR की एक अलहदा तहकीकाती रिपोर्ट में कहा गया है कि तौहीन मज़हब के मुकदमात में 2020 में 11, 2021 में 9, 2022 में 64 और 2023 में 213 अफराद को गिरफ़्तार किया गया था। जुलाई 2024 तक तौहीन मज़हब के इल्ज़ामात में जेलों में कैद अफराद की तादाद 767 तक पहुँच चुकी थी। ताहम इस रिपोर्ट में ये वाज़े नहीं किया गया कि इन कैदियों के साथ मुकदमात की समाअत शुरू होने के बाद क्या हुआ, और ना ही कोई ऐसे सरकारी आदाद शुमार मौजूद हैं जिससे इस मामले पर मज़ीद रोशनी डाली जा सके। NCHR की इस रिपोर्ट में 2020 से जुलाई 2025 तक के आदाद शुमार शामिल किए गए हैं, और इसके मुताबिक तौहीन मज़हब के मुकदमात में पंजाब की जेलों में 581, सिंध में 120, खैबर पख्तूनख्वा में 64, जबकि बलूचिस्तान की जेलों में 2 अफराद कैद हैं। याद रहे कि पाकिस्तान में तौहीन मज़हब एक ऐसा जुर्म है जिसके साबित होने पर सज़ाए मौत भी सुनाई जा सकती है। गुज़श्ता बरसों में इन मुकदमात में उस वक्त इजाफ़ा देखा गया जब मज़हबी ग्रोहों ने तौहीन मज़हब के ख़िलाफ़ मुहिम तेज़ की और हुकाम से मुतालबा किया कि सोशल मीडिया पर तौहीन आमेज़ मवाद शेयर करने वालों के ख़िलाफ़ कार्रवाइयाँ की जाएँ। गुज़श्ता चंद बरसों में सरकारी हुक्काम ने भी सोशल मीडिया पर तौहीन आमेज़ मवाद के ख़िलाफ़ कार्रवाइयाँ तेज़ की हैं और लोगों को हिदायत दी हैं कि वो ऐसे मवाद के ख़िलाफ़ शिकायत पाकिस्तान टेली कम्युनिकेशन अथॉरिटी और FIA को भेजें। ह्यूमन राइट्स कमीशन ऑफ पाकिस्तान की सालाना रिपोर्ट में भी ऐसे ही गिरोह का जिक्र है जो इदारे के मुताबिक तौहीन मज़हब के मुकदमात में इजाफ़े के पीछे है। HRCP ने भी हुकूमत से इस मामले की तहकीकात का मुतालबा किया है। कुछ अर्सा कबल पाकिस्तान की वफाकी हुकूमत के तर्जुमान बराए कानूनी उमूर बैरिस्टर अकील मलिक ने पाकिस्तान के एक निजी TV चैनल के प्रोग्राम में कहा था कि हुकूमत इस मामले की तहकीकात का इरादा रखती है। NCHR और स्पेशल ब्रांच की रिपोर्ट में मशकूक बताए गए मुकदमात का जिक्र करते हुए उनका कहना था कि पहली नज़र डालने से ये लगता है कि मुद्दई एक हैं, FIR का मवाद एक जैसा है, तो इस मामले पर शकूक व शुबहात तो उभरते हैं। ताहम इनका ये कहना था कि तौहीन मज़हब के तमाम मुकदमात झूठे नहीं हैं। अप्रैल 2024 में पंजाब पुलिस की स्पेशल ब्रांच ने सूबाई चीफ सेक्रेटरी पुलिस और FIA को एक खसूसी रिपोर्ट अरसाल की थी। रिपोर्ट में कहा गया था कि रावलपिंडी और इस्लामाबाद में कुछ अफराद पर मुश्तमिल गिरोह नौजवानों को तौहीन मज़हब के मुकदमात में फंसा रहा है और ये मुकदमात FIA को भेज रहा है। और इस रिपोर्ट में यह भी बताया गया कि इस गिरोह के सरबराह शिराज अहमद फ़ारूकी नामी शख्स हैं, जबकि अब्दुल रहीम नामी वकील भी इस ग्रुप का हिस्सा हैं। पंजाब पुलिस की स्पेशल ब्रांच का इस रिपोर्ट में ये कहना था कि उन्होंने लीगल कमीशन ऑन ब्लास्फेमी नामी एक तंजीम बनाई है और इसके तहत काम कर रहे हैं। NHCR की तहकीकाती रिपोर्ट के मुताबिक रावलपिंडी की अडयाला जेल में तौहीन मज़हब के इल्ज़ाम में कैद 11 से 12 अफराद को 6 बाय 12 मीटर के कमरे में रखा जाता है। उन्हें इनकी हिफाजत के लिए दीगर कैदियों से भी दूर रखा जाता है। रिपोर्ट में बताया गया कि पंजाब के शहर लाहौर में तौहीन मज़हब के इल्ज़ाम में कैद तमाम अफराद की उम्रें 21 से 33 बरस के दरमियान हैं। पाकिस्तान में तौहीन मज़हब से बचाव के लिए चंद अहम इक़दामात और तरीक़े अख्तियार किए जा सकते हैं, जिनसे मजहबी रवादारी और अमन को फ़रोग़ दिया जा सकता है। अवाम में मजहबी तालीम और बर्दाश्त की अहमियत को उजागर करना ताकि लोग गलतफहमियों से बच सकें और बर्दाश्त का मुजाहरा करें। तौहीन मज़हब के कवानीन को वाज़े और मुनसिफ़ाना बनाया जाए और इनका इस्तेमाल ज़िम्मेदारी से किया जाए ताकि गलतफहमियाँ और ज़्यादतियों से बचा जा सके। मुख्तलिफ़ मजहबी ग्रोहों के दरमियान रवाबित मजबूत बनाना और बाहमी समझ बूझ के लिए मकालमा
और मुश्तरका तकरीबात का इनेकाद करना। मजहबी रहनुमाओं को चाहिए कि वो अवाम में बर्दाश्त, मोहब्बत और अमन का पैगाम दें और किसी भी इश्तियाल अंगेज़ ज़बान से गुरेज़ करें। ऑनलाइन प्लेटफार्म्स पर हसास मौज़ूआत पर गुफ्तगू में संजीदगी और ज़िम्मेदारी का मुज़ाहरा किया जाए ताकि नफ़रत अंगेज़ मवाद से बचा जा सके। ये तमाम इक़दामात मिलकर एक पुरअमन मुआशरे को तश्कील देने में मददगार साबित हो सकते हैं। आज के लिए इतना ही। इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।